स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी को हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर आप किसी विशेष देवी देवता से संबंधित कथा या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज हम आपको गंगा सागर के बारे में बताने जा रहे हैं। गंगा नदी का सभी नदियों की अपेक्षा विशेष महत्व है। ये पापों का नाश कर मोक्ष प्रदान करती है और गंगा सागर को एक बहुत बड़ा तीर्थ भी माना गया है। सभी लोगों के बीच प्रचलित एक लोक कहावत भी है, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती हैं। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ मकर संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 गौएं दान करने के बराबर फल की प्राप्ति होती है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का यहाँ सागर से मिलन होता है। उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक गंगा सागर मेले के लिए सदियों से विश्व विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है। यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि यहाँ मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यता है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता। इसकी पुष्टि एक प्रसिद्ध लोकोक्ति से ही हो जाती है, जिसमें कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर सिर्फ एक बार। हालांकि यह उस स्थान और उस जमाने की बातें थीं जब यहाँ पहुँचना बहुत कठिन था। आधुनिक परिवहन और संचार साधनों से अब यहाँ आना सुगम हो गया है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कंदर्म ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पर उन्होंने विष्णु भगवान के समक्ष शर्त रखी कि ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। फलतः उन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना गया है। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे। इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया। इसके बाद यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। ऐसी परिपाटी है कि ये जहाँ से गुजरते हैं वह राज्य अधीनता स्वीकार करता है। अश्व को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेजा था। अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गया। खोजने पर यज्ञ अश्व कपिल मुनि के आश्रम में प्राप्त हुआ। फलतः सगर पुत्र साधना रत ऋषि से नाराज हो उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज होकर उन्हें श्रापित किया और उन सभी को अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र
राजा भागीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुंचे। कपिल मुनि राजा भागीरथ के व्यवहार से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। राजा भागीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। यही स्थान गंगा सागर कहलाया, इसलिए यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक कहलाता है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उस स्थान पर किया जाता है जहाँ पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसीलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। यह मेला विक्रमी संवत के अनुसार प्रति वर्ष पौष मास के अंतिम दिन लगता है। यह मकर संक्रांति का दिन होता है। सुंदर वन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तूफान व ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती हैं, परंतु परंपरा और श्रद्धा के सामने हर बाधा बौनी हो जाती है। गंगा के सागर में मिलने के स्थान पर स्नान करना अत्यंत शुभ व पवित्र माना गया है। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन एवं पिंड दान कर पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। गंगा सागर में स्नान दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। स्थानीय मान्यता अनुसार जो युवतियां यहाँ पर स्नान करती हैं, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वर तथा युवकों को स्वैच्छिक वधू की प्राप्ति होती है। अनुष्ठान आदि के पश्चात सभी लोग कपिल मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं तथा श्रद्धा से उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। मंदिर में गंगा देवी, कपिल मुनि तथा भागीरथ